जून 24 की एक आम ट्यूसडे इवनिंग थी। बिहार के औरंगाबाद की रूरल रोड्स ढलती रोशनी में शांत थीं जब 12वां गांव का 31 साल का फार्मर प्रियांशु कुमार अपनी मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था। बस 1 किलोमीटर दूर था। जो एक रूटीन जर्नी होनी चाहिए थी वो एक ट्रैजिक हमले में बदल गई। अचानक अनआइडेंटिफाइड हमलावर अंधेरे से निकले, प्रियांशु पर गोली चला दी और उसे रोड साइड पर बुरी तरह घायल छोड़ गए। उसे तुरंत नवीनगढ़ के रेफरल हॉस्पिटल ले जाया गया जहां वो अपनी लाइफ के लिए लड़ा, लेकिन चोटें इतनी गहरी थीं कि वो बच नहीं पाया। प्रियांशु कुमार की अपनी शादी के सिर्फ 45 दिन बाद मौत हो गई। एक न्यूली वेड किसान को कौन मारना चाहेगा? क्यों? अपनी जिंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत के 1 महीने बाद ही उसकी कहानी इतनी बेरहमी से खत्म हो गई, और वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। प्रियांशु कुमार 31 साल का फार्मर, शादी की उम्मीदों से भरा हुआ। गुंजा उम्र 30 साल, प्रियांशु की वाइफ। लेकिन गुंजा के पास एक राज था, अपनी शादी से गहरी नाखुशी, एक लंबे समय से चल रहे इलिसिट रिलेशनशिप के वजह से। और लास्टली जीवन सिंह, गुंजा के बुआ के पति, उसके फूफा और इस क्लैंडस्टीन अफेयर का दूसरा हिस्सा। जी हाँ, आपने सही सुना। 52 या 55 साल की उम्र में सिंह सिर्फ एक लवर नहीं थे, पुलिस के मुताबिक इस डेडली प्लॉट का मुख्य मास्टरमाइंड थे। इस प्लान्ड हत्या की नींव प्रियांशु और गुंजा के फेरे लेने से बहुत पहले ही रख दी गई थी। 15 साल से गुंजा जीवन सिंह के साथ सीक्रेटली इन्वॉल्व्ड थी। यह रिलेशनशिप इतना गहरा था कि जब उसके परिवार ने उसे प्रियांशु से जबरदस्ती शादी कराई तो उसकी नाखुशी और बढ़ गई, जिससे एक सिनिस्टर डिसीजन लिया गया। 23 जून की फेटफुल इवनिंग, प्रियांशु नवीनगढ़ से लौट रहा थे। उसने गुंजा से कांटेक्ट किया तो उसे पिकअप करने के लिए किसी को भेजने के लिए कहा। यह सीमिंगली नॉर्मल रिक्वेस्ट एक क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया। शाम 7:30 बजे के आसपास लेम्बोखाप गांव के पास एम्बुश किया गया। 2 हायर्ड असेलेंट्स घात लगाए बैठे थे। उन्होंने गोली चलाई। प्रियांशु को गोली लगी, जिसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अंत में वो अपनी चोटों से मर गया। सीन अफरा तफरी भरा था। एक अचानक हमला जिसने इनिशियल रिस्पॉन्डर्स और प्रियांशु के फ्रेंड्स को कोई स्पष्ट आंसर्स नहीं दिए। शुरू में पुलिस ने प्रियांशु के मर्डर को अनआइडेंटिफाइड असेलेंट्स का मामला माना। परिवार किसी भी इंटरनल ट्रीचरी से अनजान था। उन्हें गुंजा पर शक करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन शुरू से ही गुंजा का डिमीनर इन्वेस्टिगेटर्स को अजीब लगा। उसने शुरुआती क्वेश्चनिंग में कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स दिए, जो एक महत्वपूर्ण रेड फ्लैग था जिसने तुरंत सस्पिशन पैदा कर दिया। लेकिन असली ब्रेक थ्रू डिजिटल फोरेंसिक्स से मिली। पुलिस ने गुंजा के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच की। इस मिस्ट्री के पीसेस मिलने लगे। जीवन सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स के अगले एनालिसिस से पुलिस का शक और मजबूत हो गया। कत्ल के लगभग 1 हफ्ते बाद 2 जुलाई 2025 को गुंजा को अरेस्ट किया गया। इंटेरोगेशन के दौरान गुंजा ने अपना गुनाह कन्फेस कर लिया, पुलिस के फाइंडिंग्स की पुष्टि करते हुए कि जीवन सिंह के साथ उसका लंबे समय का रिलेशनशिप और अपनी शादी से नाखुशी ही इस क्राइम के मुख्य कारण थे। गुंजा के अलावा जांच में और भी गिरफ्तारियां हुईं। 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जो सीधे गोली चलाने में शामिल थे पकड़े गए हैं, और 2 फैसिलिटेटर्स जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया, जिन पर शूटर्स को सिम कार्ड्स प्रोवाइड करने का आरोप है। जबकि गुंजा, चौबे और शर्मा अब जुडिशियल कस्टडी में हैं। जीवन सिंह, जो अलेज्ड मास्टरमाइंड है, अभी भी फरार है। उसे और साजिश में शामिल किसी भी अन्य भागे हुए व्यक्तियों को पकड़ने के लिए रेड्स जारी हैं। प्रियांशु कुमार के मर्डर के पीछे एक गहरा और खौफनाक राज छुपा था। गुंजा का अपनी बुआ के पति जीवन सिंह के साथ 15 साल पुराना इलिसिट रिलेशनशिप। यह कोई रैंडम अफेयर नहीं था। यह एक ऐसा कनेक्शन था जो रिपोर्टेडली एक डेकेड से ज़्यादा समय से चल रहा था। जब गुंजा को एलिजिडली उसके परिवार द्वारा प्रियांशु से ज़बरदस्ती शादी कराई गई तो इलिसिट रिलेशनशिप जारी रहा, जिससे उसकी मैरिटल लाइफ में काफ़ी परेशानियां आने लगीं। जीवन सिंह सिर्फ एक लवर नहीं थे। उसका गुंजा के पिछले शादी के प्रपोजल्स को एक्टिवली बिगाड़ने की हिस्ट्री रही थी, जो उसे किसी और से शादी करने से रोकने का एक क्लियर इंटेंट दर्शाता है। प्रियांशु से ज़बरदस्ती शादी गुंजा और सिंह के बीच सीक्रेट कम्युनिकेशन के जारी रहने के साथ उनके इंटरफेरेंस को सिर्फ डिसरप्शन से एक कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ वायलेंस तक पहुंचा दिया। गुंजा के कन्फेशन ने इसे साफ कर दिया। उसके अंकल के साथ उसका लंबे समय का रिलेशनशिप और अपनी शादी से गहरी नाखुशी ही प्रियांशु को मरवाने के उनके डिसीजन के मुख्य कारण थे।
उनका ट्विस्टेड डिजायर एक दूसरे से शादी करना था। जीवन सिंह, जो अलेजिड मास्टरमाइंड है, अभी भी पकड़ से बाहर है। उसकी एप्रीहेंशन इस अंधेरी कॉन्स्पिरेसी को उजागर करने और प्रियांशु कुमार को पूरा जस्टिस दिलाने के लिए क्रूशल है। प्रियांशु के परिवार पर इसका इम्पैक्ट इमेजरेबल है। प्रियांशु कुमार का मर्डर और हाई प्रोफाइल केसेस, स्पेशली मेघालय हनीमून मर्डर में देखे गए एक परेशान करने वाले पैटर्न को दोहराता है। दोनों मामले एक बार बार आने वाली सामाजिक कंसर्न को दर्शाते हैं। न्यूलीवेड स्पाउसेस अपने पार्टनर्स का मर्डर करवा देते हैं प्री एग्जिस्टिंग इलिसिट रिलेशनशिप्स या फोर्स्ड मैरिटल ऑब्लिगेशंस के कारण। ये एक बड़े इशू की ओर इशारा करता है जहां इंसान अनचाहे रिश्तों से बचने के लिए वायलेंस का सहारा लेते हैं, अक्सर बाहरी रिश्तों से प्रभावित होकर। ये जबरदस्ती की शादियों के प्रेशर, गुप्त जीवन की डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस और ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कुछ लोगों की हताश जरूरत के बारे में क्या कहता है, जिनके कारण वे फंसे हुए महसूस करते हैं। जीवन सिंह की खोज जारी है। इस खौफनाक कहानी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। शेयर दिस वीडियो with someone you care about and subscribe for more such cases with True Crime Uncovered